स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो पहले हम लोग जून के करंट अफेयर्स, जून 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पिछले महीनों के करंट अफेयर्स देखते जाएंगे और ये वीडियो कई पार्ट में आएंगी, तो आप जब भी देखें तो सारे पार्ट्स को देखते रहें। प्लेलिस्ट इसकी आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला फैक्ट है कि इसका आयोजन कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में किया गया था। भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाने में असफल रहा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो फैक्ट्स हम लोग सीधे देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया, आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया में हुआ था। 26वां आयोजन था और भारतीय एथलीट्स जो है उसमें सेकंड पोजीशन पे थे। पहले पे कौन था, पहले पे चाइना था और सेकंड पे कौन था, भारत। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य, यानी कुल कितने, 24। तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण कोरिया में। तो विश्व 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में। भारत कौन सा रैंक था, सेकंड। भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते, 24। तो 24 आपको मेनली याद रखना है। फिर यहाँ पे एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि जो गुलवीर सिंह थे वो चैंपियनशिप में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चूंकि पहले भारतीय बने तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट याद रखना है कि कौन थे, गुलवीर सिंह। तो कहाँ पे वो था, दक्षिण कोरिया। भारत सेकेंड रैंक, टोटल 24 पदक, गुलवीर सिंह 2 स्वर्ण, टोटल कितने स्वर्ण, 8। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। अब विश्व दुग्ध दिवस के बारे में हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यानी विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। शुरुआत कब हुई थी, 2001 से। और इस वर्ष की थीम आपको याद रखनी है, तो लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो 1 जून को मनाया जाता है और थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। फिर प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 ये किसको मिला था, तो यहाँ पे सरेना विलियम्स। कहाँ की हैं, स्पेन का जो है प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। तो किसे मिला, सरेना विलियम्स। ठीक है, स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। अब 300 छक्के जो है आईपीएल में किसने मारा, तो रोहित शर्मा, सिक्सर किंग, अपने मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। और ऐसे जो है दूसरे स्थान पे, इनसे पहले कौन है, क्रिस गेल। तो ये फैक्ट है, याद आपको रहना चाहिए। यहाँ पे किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, यानी ऑडी जो गाड़ी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, या सीधे आपको पूछ दे ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर तो भी नीरज चोपड़ा, क्योंकि भाला फेंक आप अगर बोलते हैं तो नीरज याद नाम रहता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के संबंध में आपको विचार करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 10 हब हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त किया है। और पहले पे जो ऑप्शन है हमद, ये आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्या विकल्प हो जाएगा कि जो दिल्ली है वो पहले 10 में स्थान प्राप्त किया है। कौन सा रैंक है उसका, तो 10वां स्थान है। ये स्थान आपको याद रखना है, 10वां स्थान है। अब वो इसमें जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। पहले पे कौन है, तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो पहले पे दुबई, सेकंड पे संघाई, तीसरे पे हमद। तो मैंने आपको याद रखना है कि भाई दिल्ली की रैंक क्या थी, दिल्ली हवाई अड्डे की 10 थी, पहले पे कौन था, दुबई हवाई अड्डा। ठीक है, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया, तो भारत जेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन है? भारत जैन। ठीक है, किसने? जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जैन। कितनी भाषाओं में? 22 भारतीय भाषाओं में। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसने लिखी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन। अन्य जो फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख लें कि संदीप आर्य ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बना। कौन? संदीप आर्य। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष बनाया गया। किताब किसने लिखी? श्रीनाथ राघवन ने। हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च किया है? तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, तियानवेन चीन का है। ठीक है, तो किसने? चीन ने। तो इसमें कुछ फैक्ट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10वां क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लेशियरों के लिए संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ग्लेशियर कहाँ पे? दुशांबे। ठीक है, दुशांबे। तो 2 ग्लेशियर याद रखिएगा कि जहाँ भी ग्लेशियर की बात है आपको दुशांबे टिक करना है। तो 2 ग्लेशियर, तो ग्लेशियर कहाँ पे? दुशांबे। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? दुशांबे। और किसका सहयोग था? एशियाई विकास बैंक ADB। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ADB के सहयोग से हुआ था। तो यहाँ पे ये सूची आपको मिलानी है, कहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे फैक्ट्स। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने? विटोल्ड बाका। ठीक है, विटोल्ड बाका। तो बाका आपको याद रखना है। ठीक है, डोपिंग बाका आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे लुइस पुर्तगाल के नए PM। तो पुर्तगाल लुइस। ठीक है, पुर्तगाल के कौन बने? लुइस। पुर्तगाल लुइस आपको याद रखना है। हेनरी क्लासन ने संन्यास ले लिया, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर थे। हाल ही में चर्चा में रहा चिनाब रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करिए। आपके सामने ये 4 कथन है, आपको यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा इसमें फैक्ट है। तो इसमें चारों कथन वो फैक्ट है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। तो ये फैक्ट चारों ठीक हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ फैक्ट यहाँ से आप लोग और देख लें। किसने उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, विश्व का सबसे ऊंचा है। फिर यहाँ पे ऊंचाई इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है चिनाब। कितना? 359 मीटर। 359 मीटर। और ये 1178 फीट। ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि 359, ठीक है, 360 मीटर के करीब है और 1178 फीट इसकी ऊंचाई है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली। यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने किस नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व को नामित किया? तो ये गलियारे के रूप में जो है कार्य करेगा इन दोनों के बीच में। तो ये किया कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व। तो कुमराव की जहाँ बात आएगी तेलंगाना आपको टिक करना है। तो कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व कहाँ पे हुआ? तेलंगाना सरकार ने। इनालेना बेयरबॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल पहला हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक है। ये कौन बने हैं? तो यहाँ पे UN महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। तो ये पढ़ने वाली प्रथम महिला होगी। ये फैक्ट गलत है, इससे पहले भी हो चुकी हैं। तो इनालेना बेयरबॉक। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री इनालेना बेयरबॉक।
यूएन की अगली अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। यह फिनावांग यांग की स्थान जो है वो लेंगी और ये 5वीं महिला होंगी। पश्चिमी यूरोप समूह की पहली, तो एना लेना बेयरबाख, एना लेना कहाँ की, यूएन, एना यूएन, ठीक है। तो एना लेना, एना की जहाँ बात आएगी यूएन, एना से यूएन आपको याद रखना है, एना यूएन, ठीक है, यूएन की अध्यक्ष एना लेना। भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च व्हीकल किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है? तो सीधा सीधा फैक्ट यहाँ पे है, तो सीधा सीधा आंसर आपको देना है कि नॉर्वे, ठीक है। तो भारत पहला अपना ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के साथ बनाने जा रहा है? तो नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे याद रखना है आपको। पीवीआर किसके सहयोग से? नॉर्वे। फिर यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण नहीं, ये 10% नहीं होगा, ये 20% होगा। हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप में स्थित है? नहीं, माउंट एटना कहाँ है? इटली में है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फैक्ट आप लोग देख लेना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को कितना % आरक्षण दिया है? 20%, तो 20 यहाँ पे आपको याद रखना है। और इटली के में यूरोप की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है। तो किस में विस्फोट हुआ? माउंट एटना। एटना कहाँ है? इटली, तो एटना इटली, ई याद रखिएगा कि एटना कहाँ है? इटली में, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट याद आपको रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हाल ही में एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म एक्स द्वारा अनावरण किए गए अगली पीढ़ी के संचार उपकरण का क्या नाम है जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया गया है? तो ये हो जाएगा एक्स चैट, ठीक है। एक्स उनकी कंपनी है, एक्स चैट आपको ऐड कर लेना, तो एक्स चैट, तो क्या है? एक्स चैट। अब यहाँ पे गर्भपात पिल के लिए प्रसिद्ध जो जैव रासायनिक थे उनका निधन हो गया, वो पूछा है किस देश के थे? तो मिफेप्रोस्टोन नाम की इन्होंने बनाई थी टैबलेट गर्भपात पिल। एंटीने एबिले किस देश के जैव रासायनिक या वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आरसीबी ने किसको हराया? तो पंजाब किंग के बीच हुआ था 18वां संस्करण आईपीएल का फाइनल, तो आरसीबी और पंजाब के बीच किसने जीता? आरसीबी। किसने हराया? पंजाब को। यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताने हैं, तो केवल यहाँ पे पहला फैक्ट सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो श्री वी श्रीनिवास को इसकी प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कौन चुना गया है? श्री वी श्रीनिवासन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। और ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था औपचारिक नहीं है, संबद्ध निकाय नहीं है, तो श्री पी निवासन याद रखना है आपको। देखिए, अब उलान बटोर ओपन कुश्ती सीरीज रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो कुल कितने पदक? 21 पदक। तो उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कितने पदक? 21 पदक। 21 में देख लीजिए कितने 6 स्वर्ण 7 रजत 8 कांस्य, तो आपको मैक्सिमम 21 याद रखना है। यहाँ से फैक्ट पूछने की बहुत कम संभावना है, ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और उलान बटोर क्या है? तो भाई उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है, तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बताने लगा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हाल ही में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जून का है, तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 91। ये पहला फैक्ट आपको यहाँ से मिल गया कि भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 91। लेटेस्ट कौन जोड़ा गया है? तो राजस्थान के भदौली में खीचन राजस्थान, और उदयपुर के मिनार में मिनार, तो खीचन और मिनार, ठीक है। खीचन और मिनार कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान को ही याद रखिएगा, यहाँ पे ये जिला पूछने की कोई ज़रूरत, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 2 ही फैक्ट यहाँ पे याद रखने, खीचन मिनार, ठीक है। खीचन और मिनार कहाँ पे है? राजस्थान में।
कितने स्थल हो गए हैं? 91। ठीक है, तो लेटेस्ट साइट कौन सी है? रामसर, खीचन और मीनार। कहाँ पे? राजस्थान। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस राज्य में स्थापित कर रहा है? तो मेघालय। ठीक है, अच्छा फैक्ट है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपना पहला जो है क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे खोल रहा है? तो मेघालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कहाँ पे खोल रहा है परिसर, किस राज्य में स्थापित कर रहा है? मेघालय। यहाँ पे फैक्ट है, हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने वाला 101वां देश बन गया है। कौन? निकारागुआ। सही फैक्ट है। उपयुक्त समझौता वर्ष 2022 में जनेवा में हुए थे। 12वें WTO मंत्री स्थिति सम्मेलन में से अपनाया गया था। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे सही हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि पूछे भी, तो फिर भी फैक्ट आपको याद रखना है कि WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता तो कौन शामिल हुआ है? निकारागुआ। कौन सा देश बना है? 101। स्थापना कब हुई? 2022। ठीक है, तो ये हो गया फैक्ट निकारागुआ। चलिए, इस सीरीज में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। टोटल 16-17 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं फैक्ट के साथ। आने वाली सीरीज में और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सारी सीरीज को आप एक बार बैठ के सुन लीजिएगा, तो सारे फैक्ट आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो भी आपके करंट अफेयर्स के हैं। तो टोटल जो है आपको 1500 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। 1500 क्वेश्चंस की सीरीज है, 1500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सारे करंट अफेयर्स आपके साल भर के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉप 1500 करंट अफेयर्स की सीरीज में ये वीडियो पार्ट 2। ठीक है, चलिए हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। तो हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला फैक्ट एकदम करेक्ट है। और इसकी थीम क्या रही है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट्स जो हैं वो सही हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही है? थीम आपको याद रखना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ठीक है, हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो अवधि यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो ये अवधि हो जाएगी आपकी 26 से 28, 2026 से 2028 तक। ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। जून 2025 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ठीक है, तो वंदे गंगा कौन? राजस्थान। ठीक है, और हिमाचल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बंजर एवं क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य को हरित यानी ग्रीन कवर बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उन देशों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित थे। तो यहाँ पे ये ऊपर के तीनों देश यानी अफगानिस्तान, म्यांमार और ईरान, ये तीनों है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ये यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे ये देखिए 12 देश आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। ठीक है, तो ये 12 देश हैं। देश भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 देशों पे प्रतिबंध लगाया गया है, 12 देशों के नागरिकों पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष का ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, याद रहेगा। कौन? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का लाइसेंस मिला? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मिला है फ्लिपकार्ट को। ठीक है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस किसे मिला? फ्लिपकार्ट। ठीक है, याद रखना चाहिए। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली कंपनी है फ्लिपकार्ट और RBI से इसे NBFC का लाइसेंस मिला, फ्लिपकार्ट।
हाल ही में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो यहाँ पे आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को वाशिंगटन डीसी में आयोजित फोरम में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। तो पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? तो कुमार मंगलम बिरला। किसने दिया? तो यूएस ISPF। ठीक है, और इनके साथ अन्य जो लोग थे वो थे अरविंद कृष्णा IBM से और हिगाशिहाका हताची। तो ये दो लोग अन्य थे। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उम्मीद पोर्टल। ठीक है, तो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्हें आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया? तो उम्मीद पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे उम्मीद पोर्टल फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, उम्मीद का पूरा नाम। ठीक है, INS अनैला। तो पहले ही आपको INS अनैला के को याद रखना होगा कि संबंध में कौन सा फैक्ट जो है वो सही है। तो यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, एकदम करेक्ट फैक्ट है। यह युद्धपोत तलाशी एवं बचाव अभियान में हल्के समुद्र ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे सही हैं। कुछ अन्य फैक्ट यहाँ पे अच्छे खासे फैक्ट दिए हैं, ये आप देख लीजिए। तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? INS अनैला। ठीक है, भारतीय नौसेना में शामिल। यह जो है खास तौर पे पानी के नीचे निगरानी, तलाशी एवं बचाव अभियान के लिए होता है। यह डीजल इंटर वाटर जेट संयोजन से संचालित होता है। माइन बिछाने की उन्नत प्रणाली भी इसमें जो है मौजूद है। यह 16 स्वदेशी युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला जहाज है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसका नाम कहाँ पे पड़ा, कैसे पड़ा? तो महाराष्ट्र में वसई तट के पास ऐतिहासिक किला है, अनैला किला है, उसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा। और इसे चिमाजी अप्पा ने बनवाया था 1737 में। तो ये फैक्ट है INS अनैला के संबंध में। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किस स्टेट ने स्कूल के बच्चों को 6 लाख जो है स्टील की बोतल दी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए 6 लाख स्कूल के बच्चों को स्टील की बोतल जो है स्टेनलेस स्टील की बोतल दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश। तो स्टील की बोतल बच्चों को किसने बांटी है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, करेक्ट फैक्ट है। ये जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी फैक्ट है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कौन? महेंद्र देव। ठीक है, देव आर्थिक आपको याद रखना है। और ये जो है नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसका जो है कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। पहले कौन थे? विवेक देवराय थे, इनका निधन हो गया, तब से ये पद खाली था। अभी ये देव जो है वो भर दिए गए हैं। तो विवेक देवराय, यहाँ भी देव, यहाँ भी देव। तो आपको याद रखना है कि S महेंद्र देव। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आर्थिक सलाहकार महेंद्र सिंह धोनी आर्थिक सलाहकार। जून 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से कितने देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए UN सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी सदस्यों में चुना है? तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, लिथुआनिया, बहरीन, कोलंबिया, लीबिया, और इसके अलावा एक अन्य हो जाएगा कांगो गणराज्य। तो LBKB, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, L। ठीक है,
KL। हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया। करेक्ट फैक्ट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगड़िया हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे आपके दोनों फैक्ट जो है वो सही हो जाएंगे। तो RBI के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग? 16वां। तो टी रवि वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे गरीबी रेखा की रिपोर्ट है कि भाई 2011-12 में कितनी गरीबी रिपोर्ट है। 2022-23 में 5.3 रह गई है। अभी का कोई पूछ दे कि 22-23 में कितना है, 5.3। 11-12 में कितना है, 27.1। तो विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 11-12 में जो भारत में गरीबी दर थी वो कितनी थी, 27.1। जो 2022-23 में वो कितनी है, 5.3। तो ये दो फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट हैं, आपको देखना है तो देख लीजिएगा, वैसे कोई यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा दिवस 10 जून को नहीं मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। सेकेंड फैक्ट आपका यहाँ पे सही है। इसका थीम आपको याद रखना है ना कि भाई खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। जून 25 में किस राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ट्रांजिशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में शामिल किया गया? कौन सा है? तो ये उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी, गंजम जिले में उड़ीसा है। उड़ीसा में स्थित टाटा स्टील लिमिटेड को गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को भारत के हरित औद्योगिकीकरण और डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लस्टर पहल में शामिल किया गया। तो ये आपको हल्का सा फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसको शामिल किया? उड़ीसा में। किसका है भाई? टाटा स्टील का है। बस दो फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित चौथे मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की, और इसमें जो है 5 एशियाई देश आप नाम देख लीजिएगा। तो ये दोनों जो है फैक्ट यहाँ पे सही है। ये भी फैक्ट सही है, ये भी सही है। ये चौथा जो है एशियाई संवाद था। ठीक है, 5 मध्य एशियाई देश, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये 5 जो है मध्य एशियाई देश है। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। किस देश के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? तो डेविड लेमी ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन सी ब्रिटेन। यहाँ पे कुछ याद करने जैसा फैक्ट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने धनुष कुंडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के निर्माण को अधिसूचित किया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, तमिलनाडु सरकार ने अधिनियमित किया। ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। असम मेघालय ने, ये भी फैक्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, असम मेघालय सरकार ने मेघालय में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक कुल्सी नदी। तो यहाँ पे एक फैक्ट जीएस का भी निकल के आता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन है? तुलसी नदी। 55 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र स्थापित यहाँ पे हुआ है। हाल ही में किस शहर ने भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 और 40 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली याद रखना है आपको, दिल्ली में बैटरी। फ्रेंच ओपन 25 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। तो फ्रेंच ओपन 2025 महिला सिंगल्स कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 25 महिला सिंगल्स कोको गॉफ। पंचायती राज मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आपके पास है, तो इसमें हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत।
तो ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में रोहिणी ग्राम पंचायत जो कहाँ का है, महाराष्ट्र, ठीक है, ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर्ण रोहिणी ग्राम पंचायत धुले, ठीक है, महाराष्ट्र। तो स्वर्ण किसे, रोहिणी ग्राम पंचायत। रजत पश्चिम, तो मेन आपको यही स्वर्ण याद रखना है, स्वर्ण रोहिणी, ठीक है, स्वर्ण रोहिणी। तो रोहिणी जहाँ आएगी स्वर्ण आपको लिख देना है ग्राम पंचायत पुरस्कार। किस स्वामित्व वाले, सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय LIC का CEO यहाँ पे पूछा सीधी सीधा आपको, LIC का CEO कौन है, तो सत्यपाल भानु। सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई सत्यपाल भानु जो है LIC के CEO हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में आपको यहाँ पे फैक्ट बताने हैं, तो ये दोनों फैक्ट सही हैं। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की योजना है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, नवजात को रक्षा प्रदान करना, जून 2016 में हुआ था शुरू, ठीक है। फिर आज का अंतिम प्रश्न, भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है महाराष्ट्र में। देख लीजिए, देखिए ये कृत्रिम रूप से विकसित हो रहा है पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान, तो महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुला में। और ये किसके पास जो है हो रहा है, तो ये INS गुलदार, सेवा मुक्त युद्धपोत है INS गुलदार, उसी के आसपास जो है ये कृत्रिम मूंगा चट्टानें जो है वो विकसित की जा रही हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 47 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। तो बस यहाँ पे कहाँ पे विकसित हो रहा है, तो महाराष्ट्र। और फैक्ट पूछेगा तो किस युद्धपोत, तो INS गुलदार, ठीक है। तो ये आपके पार्ट सेकंड के 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, आप उसको जो है रेगुलर देखते रहिए, आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। पहले जून हम लोग करेंगे, ठीक है, जून के करंट अफेयर्स अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मई करेंगे। तो 2025 के 1500 करंट अफेयर्स, और ये जो है इसमें तीसरी वीडियो है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में यानी जून 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी E-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी E-वेस्ट इको पार्क है, और ये जो है किसने की है, दिल्ली में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जून 2025 पोसोन पोया पर्व किस देश में मनाया गया, तो पोसोन पोया कहाँ पे, श्रीलंका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है कि 2080 तक जो भारत की जनसंख्या वो 1.7 अरब पार कर जाएगी, तो ये जो है यहाँ पे गलत जवाब है, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है कि जो भारत का प्रजनन दर है वो प्रति महिला 1.9 रह गई थी, और हमें कितना करना था 2.1, और उससे भी घट के 1.9 रह गई थी, ये अच्छी चीज़ है। तो अभी जो है कई बार पूछा गया है टोटल TFR रेट कितना है, तो 1.9, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे 2025 तक जनसंख्या 1.46 अरब पहुँचने का अनुमान है, जो विश्व में सर्वाधिक होगी। TFR रेट कितना हो गया 1.9, कितना रखना, हमको कितना रखना था 2.1, ठीक है। ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अनुसार डाटा निर्माण सेंटर क्षमता में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा D ऑप्शन, मुंबई, ठीक है। कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं, फिर भी आपको यहाँ पे मुंबई याद रखना है। स्ट्रॉबेरी मून क्या है, तो ऑप्शन B जून या जुलाई में पड़ने वाला पूर्णिमा। तो स्ट्रॉबेरी मून क्या है, जून या जुलाई में पड़ने वाला पूर्णिमा, ठीक है। कुछ देशों में इसे हॉट मून, रोज मून और मिड मून भी कहा जाता है। और लगभग हर 20 साल में स्ट्रॉबेरी मून और समर सोलिस्टिस की घटना एक साथ होती है, और ये अगले साल स्ट्रॉबेरी मून कब पड़ेगा, 30 जून 2026 को। जून 25 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन D।
ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% से अधिक हो गया। इसकी स्थापना 1945 में वर्साय की संधि से हुई थी। इसे वर्ष 1954 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो इसका ऑप्शन केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल यही फैक्ट अपन सही है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा वो 50% से अधिक हो गया है। जबकि स्थापना के संबंध में हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि ही 1919 में हुई थी। ठीक है, तो 1919 में हुई थी। 1945 का फैक्ट आपको नहीं याद रखना है। और नोबेल जो पुरस्कार की बात हो रही है, नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में विश्व शांति के लिए। तो ILO कब हुआ था? तो 50 ये सही हो जाएगा। 1919 में स्थापना, वर्साय की संधि, 1969 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। नागरिक सशक्तिकरण, उजागरीकरण, दो बार करण आ जाए वो आपको ध्येय वाक्य है। यहाँ पे तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, 80 से 85 तेंदुए हैं और यहाँ पे इसे तेंदुओं का शहर जो है वो बनाया गया है किसको? बेंगलोर में। तो भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलोर को कहा गया है। ठीक है, कहीं भी पूछ ले भारत की तेंदुआ राजधानी क्या है, तो बेंगलोर आपको याद रखना है कि 80 से 85 संख्या में यहाँ पे तेंदुए पाए गए हैं। इसमें से यहाँ पे आपको 54 बंदेरघट्टा नेशनल पार्क BNP। ठीक है, तो यहाँ भी BNP कहाँ है? तो ये भी बेंगलोर में आपको याद रखना है। इसकी मेजबानी किसने की? हाल ही में किस देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की मेजबानी की? यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा भारत। आपको फैक्ट याद रखना है, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। केंद्रीय फोकस ग्रुप FG की बैठक की मेजबानी भारत ने। हाल ही में यानी जून 25 में संपन्न सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला, इम्पोर्टेंट है, हम भी अच्छा है। तो टाइगर क्ला किन देशों के वायुसेना? तो वायुसेना अभ्यास था, तो भारत और USA, दो ही टाइगर, भारत और USA, याद रखना है। जहाँ भी टाइगर आ जाए कौन है भाई? भारत तो अपना होगा ही, साथ में USA। यहाँ पे टाइगर क्ला अभ्यास, यह अभ्यास इतने जून से गरुण रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ और यह उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संबंध में कहाँ पे? चांदी नगर उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। ठीक है, बड़ी बात है कि चांदी नगर में इस तरीके का युद्धाभ्यास भी हुआ था। तो यूपी में हुआ था, कहाँ पे? चांदी नगर यूपी। ठीक है, और अन्य स्थानों पे भी हुआ था। जून 25 में किस पहले भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर श्रीनिवास मुखमल्ला। तो इतिहास में पहली बार संगठन की कमान एक भारतीय मूल ने संभाल ली है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 178 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो मुखिया जो बना है वो भारतीय निवास का है, भारतीय मूल का है, और उसका नाम क्या है? डॉक्टर श्रीनिवास मुखमल्ला। ठीक है, मुखमल्ला याद रखना है कि भाई माला अमेरिका, भारतीय मूल का। देखिए, ये प्लेन अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त वो कहाँ जा रही थी? तो वो जा रही थी लंदन। ठीक है, इस पर फैक्ट यहाँ पे आपको लंदन 242 लोग सवार थे, 241 की डेथ हुई थी, 1 बच गया था। ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें 148 देशों में भारत की रैंक 131वीं रैंक है। तो सही बात है कि भाई 131वीं रैंक है, और इससे पहले 2024 में जो है वो 129वीं थी, 2 पॉइंट यहाँ पे ऊपर हुआ है, तो 131वीं रैंक है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, तो ये भी फैक्ट सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। तो 148 देश में भारत की रैंक कितनी है? जी ग्लोबल जेंडर गैप, GGG
131, ठीक है। जेंडर गैप 131 याद रखना है। तो पिछले वर्ष कितनी थी 129, इस बार कितनी हो गई 131। पहले रैंक पे कौन है आइसलैंड, ठीक है, पहला याद रखना है, उसके बाद का आपको याद नहीं रखना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या थी, तो ये हो जाएगा 29 जून से 22 जून। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का डेट ही है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। तो 29 से 12 आपको याद रखना है, 29 मई से 12 जून, ठीक है। 15 दिवसीय अभियान 29 मई से कहाँ पे आयोजित हुई थी, ये पूछ दे कृषि संकल्प अभियान, तो कृषि उड़ीसा में 29 मई से 12 जून उड़ीसा। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाई जो ईरान पे हमला किया था कि उसकी परमाणु क्षमता को हमें समाप्त करना है, उससे संबंधित है, उसका नाम क्या है, तो राइजिंग लायन, ठीक है, याद रखना है। तो ईरान की परमाणु सैन्य निशाना बनाकर जो ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये आपको याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो ये भारत मंगोलिया सही बात है, और 17वां संस्करण खत कहाँ पे, मेघालय के उमरोई में, ठीक है। तो सेकंड फैक्ट आपके यहाँ पे गलत है क्योंकि 17वां जो था वो मेघालय में खेला गया हुआ था। जो ये 18वां है ये मंगोलिया के उलान बटोर में, 17वां जो है ये मंगोलिया के उलान बटोर में। तो पहला फैक्ट यहाँ पे सही है कि नोमैडिक किसके बीच, भारत मंगोलिया के बीच। 17वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में, ठीक है भाई। पिछली 17वां जो 16वां था वो इंडिया में हुआ, 17वां जो है वहाँ एक एक साल में चेंज होता रहता है। यहाँ पे आपको सूची मिलान कहना है, तो सी ऑप्शन। सिफत कौर सामरा जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप में महिलाओं में 50 मीटर पोजीशन में कांस्य जीता है, तो सामरा आपको लगा देना है कांस्य जीता है। फिर प्रियंका गोस्वामी कौन सी महिलाओं की 10 मीटर रेस में पहला स्थान, प्रियंका दौड़। प्रणीति नायक एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कांस्य जीता है। फिर सलीम अख्तर कौन थे, प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक का निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे कौन कौन है भाई, तो चीन और दक्षिण कोरिया। कब होंगे, कौन से देश, वर्ष 2028 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 जो 4था संस्करण होगा उसकी मेजबानी कौन करेंगे, तो चीन और साउथ कोरिया। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा जून 2025 में फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन की घोषणा हुई। तो तीसरा यदि पूछ दे, तीसरा कहाँ हुआ, नीस फ्रांस में, ठीक है। तो तीसरा फ्रांस में 25 में, 3 साल बाद यानी 28 में होगा। कौन करेगा, चीन साउथ कोरिया। हाल ही में वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2025 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। हाल ही में वियतनाम जो है साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया, वियतनाम, ठीक है, शुरुआत 2024 में। तो वियतनाम आपको याद रखना है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित विमान का क्या नाम है, तो इसका नाम है गरुण। माफ कर दिएगा, इसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है। तो वर्टिकल टेक ऑफ कौन सा है, रुद्राक्ष। भारतीय सेना ने रुद्राक्ष नामक एक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित विमान का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो कौन है, रुद्राक्ष, ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ रुद्राक्ष याद रखना है। ये स्पोर्ट वर्ल्ड कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भाई ग्लोबल एम्बेसडर किसे, क्रिस्टियानो
रोनाल्डो, तो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। सेकंड, लिस्बन पुर्तगाल में हो रहा है, ये जो है गलत है। इसका जो आयोजन हो रहा है वो सऊदी अरब रियाद में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसको बनाया गया है? ग्लोबल, रोनाल्डो को। कहाँ पे हो रहा है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2045 की जगह 2030 आप कर देते तो ये एक आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट देख लीजिए आप। 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग 50% गैर जीवाश्म पूरा करने ईंधन स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य, और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति। और भारत कौन सा देश है पवन ऊर्जा में? चौथा देश। पहला पे कौन है? चीन। सेकंड अमेरिका, थर्ड जर्मनी। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा कुशीनगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको यूपी के संदर्भ में। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पोलार्ड का प्रक्षेपण किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भाई हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही मंच के अंतर्गत लाया है? तो ये हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा भारत का राज्य जो है सबको एक मंच पे लाया है? तो एमपी। 1500 करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही है वो उसमें ये वीडियो नंबर 4 है, और अभी हम लोग कर रहे हैं जून के करंट अफेयर्स, और ये जून में सबसे लास्ट वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बुक पे कि चर्चा में रही पुस्तक मोदी का नीतिशास्त्र द वर्ल्ड्स हिज एस्टर किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। ठीक है, तो मोदी का नीतिशास्त्र आदित्य सी अग्रवाल, शास्त्र अग्रवाल, ये आपको याद रखना। देखिए बुक्स कई सारी रिलीज होती हैं, तो बहुत जोर आपको नहीं देना है। जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है वो 5-10 याद कर लीजिए, उसमें से आया तो ठीक है, नहीं कई बुक रिलीज होती हैं, सब आप जो है याद नहीं रख पाएंगे। देखिए जनगणना पूछा है कि मार्च 2027 से शुरू होनी है, 1 मार्च 27 से, तो यह कितने चरणों में होगी? तो ये जनगणना जो है वो 2 चरणों में होगी। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये ओवरऑल 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होगी। कब से? 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है, 1 मार्च 2027 होगी, लेकिन कुछ केंद्रों में जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिम प्रभावित क्षेत्रों में ये पहले होगी थोड़ा सा। और वो कब पहले होगी? तो 1 अक्टूबर 2026। तो 1 अक्टूबर 2026 जहाँ पे बर्फ यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सब हिम प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो 1 अक्टूबर 2026 से होगी, और इंडिया के अदर स्टेट में 1 मार्च 2027। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये 2 चरण हैं। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO होगी, प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति के बारे में जानकारी होगी, और दूसरे में होगी जनगणना। ठीक है, तो 2 चरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में संपन्न म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 3रे स्थान पे। तो म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 भारत कौन सा स्थान रहा है? 3rd स्थान। देख लीजिए कितने पदक लाए हैं, टोटल 4 पदक आए हैं, 4 पदक है, 3rd स्थान है, 2 स्वर्ण 2 कांस्य, रजत कोई रजत पदक यहाँ पे आपको नहीं मिला है। पहले स्थान पे कौन है? पहले पे चीन है, दूसरे पे नॉर्वे। तो चीन और नॉर्वे के बाद हम हैं 3रे स्थान पे। कितने पदक हैं? 4 पदक है। कौन सा? 2 स्वर्ण है, 2 कांस्य है। ठीक है, नाम भी अगर पूछ दे कि भाई स्वर्ण किसने लाया, तो सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो रुचि 10 मीटर पिस्टल में।
आर बोरिस अर्जुन बाबूता, ठीक है, ये भी 10 मीटर पिस्टल में। फिर कांस स्विफ्ट को समरा और इनावेलिन वाला रिवन। तो ये आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने हैं, सुरुचि और ये आर बोरिस। मोदी को 2025 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकादियोस थर्ड। माकादियोस कहाँ का है? साइप्रस। माकादियोस साइप्रस पूरा आपको याद ही नहीं रखना है, आपको माकादियोस थर्ड साइप्रस याद रखना है, 3-4 बार नाम दोहराना है। कहाँ से मिला है? साइप्रस से। किसको मिला है? मोदी को, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस से मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकादियोस थर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी, ठीक है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त हुई हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन है? यशस्वी सोलंकी। तो नाम आपको याद रखना है। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हो जाएगा ब्लेज मैट्रीवेली, ठीक है, ब्लेज मैट्रीवेली। 21 जून 25 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के स्थल के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया विशाखापट्टनम, ठीक है। तो विशाखा योग, ठीक है। योग करने के लिए बहुत विशाल जगह की ज़रूरत होती है, तो विशाल से विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। तो योग कहाँ हुआ? बहुत विशाल जगह पे हुआ। कहाँ पे? विशाखापट्टनम को चुना गया था राष्ट्रीय स्थल के रूप में, विशाखापट्टनम। 2 फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए कि भाई हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को। भाई फैक्ट सही है। 17 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि को अपनाया गया। तो ये दोनों जो हैं सही हैं और कारण भी सही है। कब मनाया जाता है? 17 जून को, ठीक है, और 1994 में अपनाया गया था। इस वर्ष का विषय क्या है? भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं। तो यहाँ पे ये आपको थीम भी याद रखनी है कि भूमि क्षरण रोकें और अवसरों का लाभ उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं कि मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस 17 जून कब अपनाया गया? 1994। यहाँ पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम के लिए। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं कि भाई बी ऑप्शन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन देख के आप इसको कर देंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हाल ही में किस संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए रिंडपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF के रूप में मान्यता दी गई? तो ये हो जाएगा भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, ठीक है, भोपाल याद रखना है। तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को मिला है। श्रेणी ए में रिंडपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में किसको मिला है? राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। ये कोई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए। फिर इस पे क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन IIT दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में जून 25 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि कोई हरियाणा ऑप्शन सोच ही नहीं सकता है। मैक्सिमम लोग सोच सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में हुआ होगा या गुजरात में हुआ होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। तो ये आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। किसने शुरू किया? तो
अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में, हरियाणा के कहाँ पे, मानेसर में। और कहाँ पे भी यदि पूछे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे, मानेसर। मानेसर कहाँ, हरियाणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। तो कहाँ पे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, हरियाणा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में आपको बताना है, तो इसे जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू किया, सही बात है। और इसका उद्देश्य संबंधित गांवों एवं बस्तियों में सहकारी योजनाओं को पूर्ण लाभ पहुंचाना है। तो दोनों जो है ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। तो धरती आबा जन भागीदारी कार्यक्रम किसने शुरू किया, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो 2026, जो अपना 2026 है उसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी, भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी, तो आर्थिक अनुराधा ठाकुर। ठीक है, आर्थिक से आपको याद रखना है अनुराधा। ठीक है, तो आर्थिक अनुराधा, आर्थिक अनुराधा, आर्थिक अनुराधा। तो आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी, अनुराधा ठाकुर। ठीक है, याद रखना है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए हाल ही में ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड किस देश के द्वारा शुरू किया गया, तो ये है ईरान। अब देखिए ईरान इजराइल में संघर्ष हो रहा है, यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑपरेशंस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, और तीनों इसी युद्ध से संबंधित है। देखिए पहले इजराइल ने अटैक किया, ईरान पे। तो जो इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन था कौन, जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पे। ठीक है, अब ईरान ने बदले में अटैक किया इजराइल पे, उसका क्या नाम रखा, ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। तो प्रॉमिस ईरान ने शुरू किया। इसके अलावा एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था मिडनाइट हैमर, मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो ये किसने किया था, ये यूएसए ने किया था। किस पे, ईरान के परमाणु स्थल जो ईरान के थे वहाँ पे हवाई हमला किया था यूएसए ने, और इसका नाम रखा था मिडनाइट हैमर, यानी मध्य रात्रि में हथौड़ा मारना। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन थे, यहाँ पे आपको ये याद रखने हैं। फिल्म देसी ऊन ने एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार जीता, जो बी ऑप्शन, जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म। कौन, देसी ऊन। तो देसी ऊन आपको यहाँ पे याद रखना है। पीएम आवास योजना 2 को किस वर्ष शुरू किया गया था, तो जो पीएम आवास योजना सेकेंड है वो 2024 में। ठीक है, पहला कब शुरू किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। सेकेंड 2024। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पे आपको विचार करना है, तो इसमें पहला ऑप्शन कि भाई यहाँ पे 54 जो है भारतीय संस्थानों को इसमें जगह मिला, कितने, 54। पहला कौन है, आईआईटी बॉम्बे नहीं होगा, आईआईटी दिल्ली होगा। तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2 फैक्ट याद रखने हैं, किसको पहला स्थान मिला, तो दिल्ली पहला हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली पहला हो गया। कितने भारतीय संस्थान है, 54, 54। ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान जो है भारत ने शुरू किया था, तो ऑपरेशन सिंधु। देखिए ऑपरेशन सिंदूर है जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंधु है ईरान और इजराइल से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया। हाल ही में किस संगठन ने प्रतिभा सेतु जो है वो पोर्टल लॉन्च किया, तो यूपीएससी, प्रतिभा सेतु यूपीएससी। ठीक है, प्रतिभा सेतु यूपीएससी, प्रतिभा यूपीएससी। भाई जिसके अंदर प्रतिभा होगी वह यूपीएससी का पेपर निकाल पाएगा। ठीक है, तो प्रतिभा सेतु यूपीएससी।
जून 25 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, गूगल ने एशिया प्रशांत का पहला, चूंकि एशिया प्रशांत का पहला है, विश्व का चौथा है, तो इम्पोर्टेंट है। एशिया प्रशांत का पहला कहाँ पे? हैदराबाद। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पे? हैदराबाद। किसने? गूगल ने। अभ्यास शक्ति के बारे में आपको यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यास शक्ति क्या है कि ये है तो भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है भारत और फ्रांस के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वार्षिक दिया है, जबकि ये वार्षिक नहीं होती है, ये द्विवार्षिक होती है, यानी 2 साल में एक बार होता है। तो इसलिए पहला फैक्ट यहाँ पे आपका गलत हो गया। तो अभ्यास शक्ति कितने वर्ष में होती है? 2 बार में, 2 वर्ष में एक बार होती है। किसके बीच होती है अभ्यास शक्ति? भारत और फ्रांस। शक्ति फ्रांस, शक्ति में फंस गया, ठीक है, शक्ति में भारत फंस गया। तो शक्ति जहाँ की बात आएगी फ्रांस। कहाँ पे हुआ था? मेघालय में? नहीं भाई, 7वां जो है मेघालय में हुआ था। 8वां कहाँ पे हुआ था? 8वां आप फ्रांस में बता दीजिएगा कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस के ला कैलवरी में हुआ था। 99 हाल ही में जून 25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर RRC 3rd 4th स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा दुधवा। ठीक है, तो हाल ही में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया था? तो दुधवा। ठीक है, राइनो को दूध पिलाओ, राइनो को दूध पिलाओ। ठीक है, राइनो यानी गैंडो। उत्तर प्रदेश ने गैंडो और अन्य संकटग्रस्त वन प्रजातियों के लिए शुरू किया था। तो दूध पी के गैंडा हो गया। ठीक है, तो राइनो या गैंडो को दूध पिलाओ, दुधवा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऊपर एक और ऑप्शन था कि तीसरी रैंकिंग भारत में कहाँ पे पाई थी, तो उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत कौन सा स्थान? 3rd। तो चलिए, ये जून के आपके 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जून के थे, वो समाप्त हुए। अब हम लोग मई के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चालू वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा।